जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने अर्धकुमारी यात्रा आपको दिखाई थी। इस ब्लॉग में हम माँ वैष्णो की मेन गुफा और भैरवनाथ मंदिर की यात्रा दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब एंजॉय करते हुए, खेलते कूदते, मस्ती करते हुए यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। चढ़ाई करने के बाद कुछ लोग थक गए हैं, कुछ लोग अभी भी जोश है उनके अंदर, वो चले जा रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही निराश हो गए हैं। तो यहाँ पर कई भाग में सब डिवाइड हो गए हैं। अब मौसा जी लोग जैसे घोड़े से आए थे, उनको घोड़ा करना पड़ेगा। और ये मौसा जी लोग हैं, मौसी लोग हैं, इन लोग का बैग बहुत भारी हो रहा है, इसलिए ये पिट्टू वाले से बात कर रही हैं बैग भिजवाने के लिए। ये मेरा बेटा है, ये थक गया है, सबसे अलग हो गया है, इसलिए अब इसकी हिम्मत टूट गई है। अब इसको कर दिया गया ये ट्रॉली। तो इस तरीके से हम लोग आगे पीछे एंजॉय करते हुए बिल्कुल पहुंच गए हैं माँ के दरबार। तो यहाँ पर हो गई है हम लोगों से बहुत बड़ी गड़बड़। हम लोगों ने रोपवे का टिकट लिया था भैरवनाथ जाने के लिए, वो 12 से 4:30 का था और हम लोग बहुत ही लेट पहुँचे हैं, करीब 4:15 बजे। तो जल्दी जल्दी अब हम लोग ने नहा धो के नए कपड़े पहनकर सबसे पहले हम लोगों ने भैरवनाथ की यात्रा के लिए रोपवे पे आ गए हैं, क्योंकि अब अगर वैष्णो माँ की गुफा में दर्शन के लिए जाएंगे तो भैरवनाथ यात्रा की जो रोपवे है जाना है वो नहीं मिल पाएगा, उसका टाइम 4:30 ही है। तो हम लोग बहुत जल्दी से तैयार होकर सबसे पहले रोपवे के लिए लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि इसका टाइम लिमिट बिल्कुल सीमित है। अगर इस टाइम के अंदर हम लोग इसमें नहीं बैठे तो फिर हम लोग को जो ये 5 मिनट का सफ़र है ये पूरे 6-7 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर फटाफट से आ गए हैं लाइन में। और अब हम लोग यहाँ से करेंगे भैरवनाथ की यात्रा। तो थोड़ा सा उल्टा प्रोग्राम हो गया है, लेकिन ये भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर जाना, भैरवनाथ जाना और वहाँ से वापस जल्दी से टाइम के अंदर आना, ये बहुत ही हैट्रिक था हम लोगों के लिए। लेकिन अब ये करना था, तो अब हम लोग वहाँ से लौट कर आएंगे, उसके बाद ही वैष्णो माँ के दर्शन करेंगे। तो इसका भी आनंद लीजिए। देखिए मौसा जी कितना खुश हो रहे हैं। रोपवे में हम सब लोग पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले तो हमेशा ऐसे पैदल ही गए हैं, लेकिन ये सौभाग्य है कि हम सब लोगों को रोपवे से जाने का आनंद मिल रहा है। तो ये है प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकट ली है वो चेक कराई जा रही है। तो 20 लोगों की टिकट है, सबकी टिकट चेक हो चुकी है। तो अब चलते हैं रोपवे की ओर। श्राइन बोर्ड का ये बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि इस एक पहल से सभी को बहुत सुविधा मिल गई है। चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति वैष्णो माँ की यात्रा को पूरी कर सकता है, वो भी कम पैसे में। क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होती थी, पालकी पे चढ़ के जाना होता था, घोड़े पे चढ़ के जाना होता है, लेकिन अब इन सब चीज़ से मुक्ति हो गई है और रोपवे से बहुत आसानी से सब लोग यात्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोग कितना खुश है खाली रोपवे में जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि टाइम से आ गए हैं। अगर ये कहीं 5 मिनट भी लेट हो जाते तो सबका रोपवे छूट जाता, और ये जो 5 मिनट का सफ़र है 6-7 घंटे में पूरा करना पड़ता। तो बस अब रोपवे में बैठने ही वाले हैं। हम सब लोग रोपवे में बैठ चुके हैं। देखिए सबके चेहरे की खुशी देखिए। रोपवे में बैठने से ज़्यादा खुशी है कि इनको टाइम से रोपवे मिल गई है। सब बहुत खुश बोलो भैरव बाबा की जय। इस तरह से जयकारा लगाते हुए हम लोग चल दिए हैं भैरवनाथ की यात्रा पर। चलिए यात्रा का आनंद लीजिए, लोगों की थोड़ी बातें भी सुन लीजिए, क्या क्या बोल रहे हैं। जय माता दी। जयकारा लगाओगे तो शोर होगा। पहुंच गए भैरवनाथ के मंदिर पर,
वो देखिए वाइट कलर का जो दिख रहा है वो भैरवनाथ जी का मंदिर है। टाइम की बहुत अधिक शॉर्टेज है, इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोग शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और अब हम सब लोग यहाँ से चप्पल जूते उतार कर जाएंगे मंदिर दर्शन करने, फिर वहाँ से वापस आकर सीधे बैठ जाएंगे ट्रॉली में, क्योंकि ट्रॉली का भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि नीचे आइए नीचे आइए। तो हम सब बैठ गए ट्रॉली में और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। कितना खुश हो रहा है सब। हमने पहले ही बताया था, लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस माता रानी के दरबार के पास। यहाँ पर खा रहे हैं खाना। श्राइन बोर्ड की एक कैंटीन है, यहाँ पर अच्छा खाना सही रेट पे मिलता है। यहाँ पर सब लोग अपनी मनपसंद का खाना खा रहे हैं। कुछ लोग राजमा चावल, कुछ लोग दाल चावल, कुछ लोग कढ़ी चावल, कुछ लोग सांभर बड़ा खा रहे हैं। अब सबको रिलैक्स थोड़ा सा फील हो रहा है। अब आराम से सब लोग लाइन में लगेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि अब रोपवे का तो कोई चक्कर है नहीं, टाइमिंग का भी कोई चक्कर नहीं है, तो इसलिए सब लोग रिलैक्स हैं। तो आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर को होता है मेरे बेटे का जन्मदिन। बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि बेटे का जन्मदिन माँ के दरबार में जाकर पड़ रहा है, तो माँ अपना पूरा आशीर्वाद मेरे बच्चे पर बनाएंगी। तो इस तरीके से खाना खाने के बाद बगैर किसी प्रेशर के सब लोग रिलैक्स होकर अब सब लोग जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगने। उनकी लाइन भी बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर हमने लिया है माता रानी के लिए छत्र, चोला और चुन्नी, जो माता रानी को चढ़ाएंगे। और आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे मोबाइल और सब कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से सबमिट हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। जय माता दी।